नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कक्षा 5वीं के सिलेबस में किया बदलाव। राजस्थान में नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों के सिलेबस में बदलाव किया गया है। सामान्य शिक्षा के साथ साथ संस्कृत शिक्षा में भी नए सत्र में पहली से 5वीं तक का नया सिलेबस लागू होगा। शिक्षा मंत्री ने नए सिलेबस को मंजूरी दे दी है। ऐसे में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCERT उदयपुर ने सामान्य शिक्षा का सिलेबस नई शिक्षा नीति के अनुसार तैयार किया है। सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर में एंट्री पर रोक। रणथंभौर दुर्ग में रविवार को एक बार फिर टाइगर मूवमेंट देखने को मिला, जिसके बाद वन विभाग ने त्रिनेत्र गणेश जाने पर रोक लगा दी। यहां त्रिनेत्र गणेश दर्शनार्थ जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते वन विभाग ने इस मार्ग को बंद किया है। वन विभाग ने श्रद्धालुओं को गणेश धाम स्थित रणथंभौर के प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया, क्योंकि त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, जहां फिलहाल टाइगर का मूवमेंट बना हुआ है। राजस्थान में नई ग्राम पंचायतों को बड़ा झटका। राजस्थान सरकार प्रस्तावित नई ग्राम पंचायत की अधिसूचना अभी जारी नहीं करेगी। सरकार की ओर से जयपुर जिले में परमाणपुरा को ग्राम पंचायत बनाने के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट में यह अंडरटेकिंग दी गई। कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए आगामी सप्ताह तक सुनवाई टाल दी। न्यायाधीश अशोक कुमार जैन व न्यायाधीश मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने भागीरथ प्रसाद जाट व अन्य की अपील पर यह आदेश दिया। राजस्थान के अस्पतालों में मरीजों को लाइन लगाने की झंझट खत्म। राजस्थान के अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों को लाइन में खड़े होने से निजात दिलाने के लिए आधुनिक व्यवस्था क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू की जा रही है। जयपुरिया और कांवटिया अस्पताल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किए गए इस सिस्टम के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक जयपुर शहर में इस प्रणाली के सफल प्रयोग के बाद अब राज्य में मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सभी अस्पतालों में इसे शुरू किया जाएगा। अशोक गहलोत के घर जाकर मिले सचिन पायलट। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने शनिवार को पूर्व सीएम अशोक गहलोत से उनके बंगले पर मुलाकात की। पायलट ने लंबे समय बाद गहलोत के घर जाकर मुलाकात की है। विपक्ष में आने के बाद पहली बार पायलट गहलोत के बंगले पर गए हैं। पायलट ने अशोक गहलोत को पिता राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर होने वाले कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने इस मुलाकात के दौरान काफी देर तक चर्चा की। दरअसल दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से कटुता रही है। 2020 के सियासी संकट के बाद ये बढ़ गई थी। इसके बाद लगातार दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। 25 सितंबर 2022 की घटना के बाद भी कटुता बढ़ी। बीच बीच में दोनों नेता एक दूसरे पर निशाना साधते रहे हैं। राजस्थान में एक ही दिन में मिले 30 नए कोरोना वायरस संक्रमित केस। राजस्थान में कोरोना वायरस ने शनिवार को सबको चौंका दिया। जयपुर में शनिवार को कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में एक ही दिन में 30 नए मामले सामने आए, जिनमें 29 जयपुर और एक उदयपुर का है। पूरे प्रदेश में अब तक कोविड के कुल मरीजों की संख्या 213 हो गई है, जिनमें जयपुर जिले के 129 हैं। इसके बाद सर्वाधिक 22 उदयपुर और 15 जोधपुर जिले के हैं। 11 मरीज भर्ती हैं, जिनमें 3 जयपुर, 3 उदयपुर और 5 जोधपुर के अस्पतालों में भर्ती हैं। राजस्थान रोडवेज के MD का नया आदेश। राजस्थान रोडवेज विभाग ने बसों की चेकिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए नया आदेश जारी किया है। अब निरीक्षक सप्ताह में केवल 3 दिन शनिवार, रविवार और सोमवार को ही बसों की चेकिंग कर सकेंगे। शेष दिनों में यह जिम्मेदारी कार्यालय स्टाफ, विशेष रूप से 4200 ग्रेड पे वाले लिपिकों को सौंपी जाएगी। इस बदलाव के पीछे मुख्य कारण निरीक्षकों की भूमिका को लेकर लगातार मिल रही शिकायतें हैं। एक रोडवेज अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि कई निरीक्षकों पर आरोप लगे हैं कि वे चेकिंग से पहले ही संबंधित जानकारी बस कर्मियों तक पहुंचा देते हैं। राजस्थान में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। लंबे समय के इंतजार के बाद राजस्थान में पुलिस महकमे में शनिवार को बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से जारी की गई ट्रांसफर और पोस्टिंग की लिस्ट में पुलिस निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक, डिप्टी SP के पद पर पदोन्नत किए कुल 48 पुलिस अधिकारियों का नाम है। इससे पहले 20 मई को प्रदेश में कार्मिक विभाग ने 4 IPS अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया था, जिसमें झुंझुनू और हनुमानगढ़ में SP के पद नए पुलिस अफसर की तैनाती की गई थी। मंत्री के बयान पर जूली का पलटवार। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का एजेंडा है। इस त्योहार पर ही इनको बकरे दिखाई देते हैं, इनको गाय की चिंता नहीं है। आज हालात ये हैं कि बीफ निर्यात में भारत 1 नंबर देश बन गया है। एक्सपोर्ट बढ़ा है, घटा नहीं है। जूली ने तंज कसते हुए कहा कि आंकड़ों का इनको ज्ञान नहीं है। मंत्री भले आदमी हैं, इनको आंकड़े नहीं बताए गए हैं।
अगर आंकड़े बताते तो मंत्री ऐसा बयान नहीं देते। 1 माह में शुरू होगी गहलोत राज के 13 लाख पट्टों की जांच। पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय बांटे गए 13 लाख पट्टों की जांच 1 माह बाद जुलाई से शुरू होगी। भाजपा सरकार गठन के समय पट्टों की जांच का ऐलान किया था। 19 माह में 50% पद खाली होने के चलते जांच नहीं हुई। कुछ निकायों में भारी शिकायतें पाई जाने पर जांच कराई थी, उसमें 400 से अधिक फर्जी पट्टे पाए गए। अब सभी निकायों के पट्टों की जांच कराई जाएंगी। जयपुर, धौलपुर, बूंदी में सस्ते में घर पाने का मौका। राजस्थान आवासन मंडल ने आम लोगों के लिए अपने सपनों का घर पाने का सुनहरा मौका लाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा को अमल में लाते हुए शुरू की गई नई आवासीय योजनाओं में आवेदन की अंतिम तारीख 11 जून 2025 है। अगर आप भी किफायती दाम पर शानदार घर चाहते हैं तो जल्दी करें, क्योंकि अब सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। आवासन मंडल ने जयपुर, धौलपुर, बारां और बूंदी में अलग अलग आय वर्ग के लिए फ्लैट्स और स्वतंत्र घर उपलब्ध कराए हैं। जयपुर के प्रताप नगर में गंगा अपार्टमेंट में 80 फ्लैट्स और मानसरोवर में गुलमोहर अपार्टमेंट में 160 फ्लैट्स हैं, जहां डबल पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। राजस्थान भाजपा कब करेगी कार्यकारिणी घोषित? राजस्थान भाजपा के संगठन चुनावों में पहले तो बहुत देरी हुई, और जब चुनाव हो चुके हैं तो अब अध्यक्ष अपनी टीमें घोषित नहीं कर पा रहे। प्रदेश की टीम का मामला हो या फिर जिले की टीमों का मामला, संगठन का काम धीमी गति से ही चल रहा है। इससे कार्यकर्ता भी परेशान है। भाजपा ने जिला अध्यक्षों के चुनाव करवाने के बाद 22 फरवरी को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करवाया था। विधिवत रूप से मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। जून माह आ चुका है और राठौड़ को अध्यक्ष चुने हुए कुछ ही दिनों में 4 माह हो जाएंगे, लेकिन वे अभी तक अपनी टीम घोषित नहीं कर पाए हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस संगठन में कब तक होगी नियुक्तियां? राजस्थान प्रदेश कांग्रेस संगठन के 2 माह में सभी पद भरने के मिले निर्देशों को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस को संगठन के रिक्त चल रहे पदों को भरने की प्रक्रिया और तेज करनी होगी। पार्टी को 14 जिलों में अध्यक्षों के साथ ही 239 शहरों में नगर अध्यक्षों की नियुक्ति करनी है। इसके अलावा प्रदेश के 400 मंडलों में से अधिकांश में कार्यकारिणी घोषित की जानी है। जयपुर में 28 अप्रैल को हुई राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली में जयपुर आए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन के सभी पदों को जल्द भरने के लिए कहा था। राजस्थान में किसान का नया प्रयोग। बांसवाड़ा के गनोडा में आमतौर पर गेहूं कटाई के बाद खेत खाली छोड़ दिए जाते हैं। किसान बरसात का इंतजार करते हैं, लेकिन गनोडा के सेवानिवृत्त शिक्षक और नवाचारशील किसान प्रभाशंकर व्यास ने इस परंपरा को तोड़ते हुए गर्मियों में भी खेती की मिसाल पेश की है। उन्होंने मार्च में गेहूं की कटाई के बाद अपने खेत को खाली न छोड़ते हुए उसमें तिल की फसल बो दी। आज वही खेत गर्मी के मौसम में भी हरे भरे तिलों से लहलहा रहा है। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर को बड़ी राहत। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को बड़ी राहत मिली है। नारनौल की सेशन कोर्ट ने उसे 5 आपराधिक मामलों में बरी कर दिया है। इन सभी मामलों में महेंद्रगढ़ जिले की अलग अलग अदालतों ने उसे दोषी ठहराया था। ये सभी वे मामले हैं जिनमें पपला के खिलाफ चल रहे मामलों में जिनमें न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर उसे सजा सुनाई थी। इसके बाद पपला ने इन फैसलों को नारनौल की सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। खाद्य सुरक्षा योजना पर नया अपडेट। खाद्य सुरक्षा योजना पर नया अपडेट। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के गोदामों में भंडारण क्षमता की कमी और राज्य सरकार द्वारा जून जुलाई दोनों माह का गेहूं एक साथ आवंटित किए जाने के कारण जयपुर सहित पूरे राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं का उठाव बड़ा संकट बन गया है। राजस्थान के इन 4 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। मौसम विभाग का प्रिडिक्शन है कि आज यानी 8 जून से राजस्थान में हीट वेव के चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज रविवार 8 जून व सोमवार 9 जून को बीकानेर, श्रीगंगानगर समेत 4 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। साथ ही तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की है। 10 जून तक कुछ शहरों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। राजस्थान में एक बार फिर गर्मी का दौर शुरू हो गया है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में पारा 45 पार पहुंच रहा है। शनिवार को जैसलमेर, बीकानेर में सबसे अधिक पारा दर्ज किया गया। राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 1 सप्ताह मौसम शुष्क रहने व तापमान में 2 से 4 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी में बीकानेर संभाग व शेखावटी क्षेत्र में 10 जून तक अधिकतम पारा 45 से 46 डिग्री दर्ज होने व कहीं कहीं हीट वेव चलने की प्रबल संभावना है। बीकानेर संभाग व शेखावटी क्षेत्र में 8 से 10 जून के दौरान धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है।
सिरोही में कृषि विभाग की टीम ने मारा छापा। राजस्थान की कई फैक्ट्रियों में नकली खाद बीज के मामले सामने आने के बाद सिरोही जिले के मावल आबू रोड रीको एरिया स्थित एक फैक्ट्री में भी कृषि विभाग की टीम ने ऑपरेशन डिकॉय के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारियों की टीम ने यहां नकली खाद निर्माण की आशंका के चलते बड़ी मात्रा में खाद के बैग और सफेद पाउडर के पैकेट जब्त कर फैक्ट्री को सीज किया। कृषि विभाग की सिरोही जिले में यह पहली बड़ी कार्रवाई है। राजस्थान में 20,000 पदों पर होगी तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती। राज्य सरकार ने शिक्षा को मजबूती देने की ओर कदम बढ़ाते हुए पदोन्नति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले से लंबित विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी वापस लेने का निर्णय किया है। इससे राज्य के 20,000 शिक्षक तो जिले के 5,000 शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो जाएगा, तो वहीं सरकार उन्हीं 20,000 पदों पर नए तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती भी करेगी। सरकार के इस फैसले से शिक्षकों में खुशी का माहौल है। सरकार के एसएलपी वापसी के निर्णय से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि राज्य के 20,000 से अधिक शिक्षक तो जिले के 5,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए पदोन्नति की जाएगी। रणथंभौर दुर्ग में एक बार फिर टाइगर मूवमेंट की सूचना। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में स्थित रणथंभौर दुर्ग में आज एक बार फिर टाइगर मूवमेंट देखने को मिला। इसके बाद त्रिनेत्र गणेश मार्ग को बंद कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को गणेश धाम स्थित रणथंभौर के प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया गया। दरअसल त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, जहां फिलहाल टाइगर का मूवमेंट बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक मंदिर के नजदीक 32 खंभे की छतरी के आसपास टाइगर का मूवमेंट बना हुआ है। इसी के चलते एहतियाती तौर पर श्रद्धालुओं की मंदिर में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान 13 से शुरू। प्रदेश के प्रत्येक गांव में संपूर्ण स्वच्छता लाने के उद्देश्य के साथ पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के नेतृत्व में प्रदेश में आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान शुरू होगा। इसकी शुरुआत 13 जून को रामगंज मंडी के मोड़क में होने वाले समारोह से होगी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। मंत्री दिलावर की अध्यक्षता में 6 जून की रात कोटा सर्किट हाउस में हुई प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में अभियान को लेकर चर्चा हुई। बिहाणी बोले, क्रिकेट के खिलाफ काम कर रही क्रीड़ा परिषद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का विवाद जारी है। जिला क्रिकेट संघों के बाद अब एडहॉक कमेटी कन्वीनर जयदीप बिहाणी ने राज्य क्रीड़ा परिषद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सरकार को लेटर लिख राज्य सरकार के खिलाफ बताया है। इसके साथ ही उन्होंने सवाई मानसिंह स्टेडियम को मेंटेन करने वाले ग्राउंड स्टाफ को हटाते हुए सभी उपकरणों को भी तालों में बंद करवा दिया है। सरिस्का सफारी का रोमांचक पल। सरिस्का टाइगर रिजर्व में शनिवार की शाम पर्यटकों को एक अविस्मरणीय अनुभव मिला, जब बाघ युवराज ST21 ने कैंटर और जिप्सियों के बीच से गुजरते हुए अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। काला कुआं क्षेत्र में हुई इस रोमांचक साइटिंग ने पर्यटकों को अभिभूत कर दिया, जिन्होंने बाघ को इतनी नजदीकी से देखने का अवसर पाया। सरिस्का के अनुभवी गाइड नथु यादव और अर्जुन के अनुसार युवराज ST21 अचानक सफारी वाहनों के बीच प्रकट हुआ। करीब 15 सेकंड तक चले इस रोमांचक दृश्य में बाघ ने एक बार गुर्राहट भी की और फिर शांति से ट्रैक को पार करते हुए जंगल में चला गया। छोटे बच्चों की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रियाएं और पर्यटकों का विस्मय इस अनूठे अनुभव को और भी यादगार बना गया। सरकार की सभी संभागों पर वेद स्कूलों की योजना। प्रदेश में भाजपा सरकार के आने के बाद से हर संभाग में वेद स्कूल खोलने की घोषणा की गई। उसी के तहत नदबई पंचायत समिति न्योठा के पीली गांव में 10 बीघा जगह में आदर्श वेद स्कूल बनने जा रहा है। इसके अलावा इस वर्ष सत्र 2025 से 26 में कक्षा 6, कक्षा 7 में विद्यार्थियों का प्रवेश भी शुरू कर दिया जाएगा। आदर्श वेद स्कूल खोलने के लिए नदबई में ही अस्थायी रूप से प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग में कक्षाएं लगना शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ ही वेद स्कूल में अच्छी शिक्षा मिल सके। 24 कर्मचारी सस्पेंड होने के बाद रोडवेज डिपो में चरमराई व्यवस्था। झुंझुनू रोडवेज डिपो इन दिनों एक बड़े प्रशासनिक संकट से जूझ रहा है। फर्जी हाजिरी लगाकर वेतन लेने के गंभीर मामले में गुरुवार 5 मई को डिपो के मुख्य प्रबंधक सहित 24 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। राजस्थान परिवहन निगम की चेयरमैन शुभ्रा सिंह के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के बाद पूरे डिपो का संचालन चरमरा गया है। झालावाड़ कॉलेज में 9 जून तक जमा होंगे असाइनमेंट। झालावाड़ के पीजी कॉलेज में BA प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के छात्रों को 9 जून तक असाइनमेंट जमा करवाने का अंतिम मौका दिया गया है। यह निर्देश नियमित और स्वयंपाठी दोनों श्रेणी के छात्रों के लिए जारी किए गए हैं। कॉलेज की लेक्चरर डॉ. इकबाल फातिमा ने चेतावनी दी है कि जो छात्र असाइनमेंट जमा नहीं करेंगे
उन्हें आंतरिक मूल्यांकन में गैर मौजूद माना जाएगा। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भेज दी जाएगी। इससे उनकी सैद्धांतिक परीक्षा का परिणाम भी प्रभावित होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी छात्रों की होगी। सपोटरा पंचायत समिति वार्ड 15 में उपचुनाव। करौली के सपोटरा पंचायत समिति वार्ड नंबर 15 में रविवार को उपचुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। पंचायत समिति की पूर्व प्रधान और वार्ड सदस्य कमली देवी के निधन के बाद यह उपचुनाव कराया जा रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। वार्ड में कुल 5052 मतदाता हैं। प्रशासन ने 5 मतदान केंद्र बनाए हैं। मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। इस उपचुनाव में 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा से कलावती देवी, कांग्रेस से पूनम मीना और निर्दलीय प्रत्याशी रामू मैदान में हैं। सभी प्रत्याशियों ने विकास और पारदर्शिता का वादा किया है। नवीन आवासीय योजनाओं में आवेदन की अंतिम तिथि 11 जून। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा शुरू की गई नवीन आवासीय योजनाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक आ चुकी है। इच्छुक आवेदक 11 जून 2025 तक इन योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न आय वर्ग के लिए जयपुर, धौलपुर, बाराम और बूंदी में स्थित विभिन्न परियोजनाओं में फ्लैट्स एवं स्वतंत्र आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जयपुर की प्रतापनगर स्थित गंगा अपार्टमेंट में कुल 80 फ्लैट्स हैं। जयपुर के मानसरोवर स्थित गुलमोहर में 160 फ्लैट्स हैं, जिसमें डबल पार्किंग भी दी जा रही है। इसी के साथ ही बारां की गजनपुरा आवासीय योजना, बूंदी की लाखेरी आवासीय योजना और धौलपुर की बाड़ी रोड आवासीय योजना में विभिन्न आय वर्ग के लिए स्वतंत्र आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन योजनाओं में आमजन के सपनों का आशियाना प्रचलित बाजार दरों की तुलना में बेहद किफायती दरों पर उपलब्ध है। रिकॉर्ड तोड़ रही चांदी, सोना हुआ सस्ता। दुनिया भर के बाजार में हो रहे बदलाव के बाद सोने और चांदी की कीमत में एक बार फिर बदलाव का सिलसिला शुरू हो गया है। शनिवार को चांदी की कीमत अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ 1,08,000 रुपए के उच्चतम शिखर पर पहुंच गई है। वहीं स्टैंडर्ड सोने की कीमत 800 रुपए लुढ़क कर भी फिर एक बार 99,300 रुपए पर पहुंच गई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार आने वाले दिनों में चांदी के साथ सोने की कीमत में और तेजी आ सकती है। झालावाड़ कॉलेज में 9 जून तक जमा होंगे असाइनमेंट। झालावाड़ के पीजी कॉलेज में बीए प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के छात्रों को 9 जून तक असाइनमेंट जमा करवाने का अंतिम मौका दिया गया है। यह निर्देश नियमित और स्वयं पाठी दोनों श्रेणी के छात्रों के लिए जारी किए गए हैं। कॉलेज की लेक्चरर डॉ इकबाल फातिमा ने चेतावनी दी है कि जो छात्र असाइनमेंट जमा नहीं करेंगे उन्हें आंतरिक मूल्यांकन में गैर मौजूद माना जाएगा। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भेज दी जाएगी। इससे उनकी सैद्धांतिक परीक्षा का परिणाम भी प्रभावित होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी छात्रों की होगी। पंचायती राज उपचुनाव में वोटिंग पर दिखा गर्मी का असर। श्रीगंगानगर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों को भरने के लिए उपचुनाव में मतदान रविवार को सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। हालांकि तेज गर्मी और मतदाताओं की उदासीनता के चलते मतदान प्रतिशत काफी धीमा चल रहा है। दोपहर 12 बजे तक मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। लोगों में उपचुनाव को लेकर खास उत्साह नजर नहीं आया। अजमेर के मंडी में किसानों का प्रदर्शन। अजमेर की रामगंज सब्जी मंडी में रविवार को टेम्पो चालकों द्वारा की गई कथित मारपीट के विरोध में किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। किसानों ने मंडी का मुख्य गेट बंद कर विरोध जताया, जिससे करीब आधे घंटे तक मंडी में आवाजाही बाधित रही। मामला तब शुरू हुआ जब खानपुरा निवासी किसान गुमान सिंह सुबह भिंडी लेकर मंडी पहुंचा। उसके अनुसार जब उसने टेम्पो हटाने को कहा तो कन्हैया, सत्तू, शिवराज और श्यामा गुर्जर नाम के व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट कर दी। जब यह बात अन्य किसानों को पता चली तो उन्होंने बताया कि यह आए दिन की समस्या बन गई है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। किशनदास तालाब का इंस्पेक्शन। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कार्यक्रमों का पंचायत समिति के सहायक अभियंता महावीर बांगड़ा व पीआरओ मनीष जैन ने निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने टांकला के किशनदास तालाब की पेयजल वितरण प्रणाली के बारे में जानकारी ली। खींवसर के सहायक अभियंता महावीर बांगड़ा ने बताया कि इस तालाब में बारिश का पानी इकट्ठा होता है, जिससे पूरे साल ग्रामीणों को हर काम के लिए पानी मिलता है। बिना योग्यता आवेदन किया तो उम्र भर नहीं दे पाएंगे प्रतियोगी परीक्षाएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने बिना योग्यता और अनुभव के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। ऐसे अभ्यर्थियों को न केवल आयोग की परीक्षाओं से डिबार किया जाएगा, बल्कि उनकी सूचना अन्य सरकारी भर्ती एजेंसियों को भी देकर उम्र भर कई प्रतियोगी परीक्षाएं देने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आयोग ने अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का मौका दिया है। निर्धारित समय में आवेदन वापस नहीं लेने वालों पर डिबार के साथ साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जैसलमेर बीकानेर में पारा 45 डिग्री के पार। राजस्थान में फिर से गर्मी तेज होने लगी है। जैसलमेर और बीकानेर में शनिवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। बारां, डूंगरपुर, सिरोही और प्रतापगढ़ को छोड़कर सभी शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर दर्ज हुआ। उत्तर पश्चिमी जिलों में हीटवेव लू भी चली। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन रविवार सोमवार को बीकानेर, श्रीगंगानगर समेत 4 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। साथ ही तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। 10 जून तक कुछ शहरों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर दर्ज हो सकता है। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा में बड़ा फर्जीवाड़ा। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में कई जिलों में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। लोगों ने फर्जी एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों का 2-2 बार 5-5 लाख रुपए का फर्जी क्लेम उठा लिया। फिलहाल पुलिस ने अभी 3 जिलों में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बाकी जिलों में केस दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी है। इस फर्जीवाड़े में ई मित्र संचालकों की मिलीभगत भी सामने आई है। व्यापारियों के लिए चिकित्सा विभाग ने लगाया शिविर। चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने शहर में प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हाथों हाथ बनाए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक के आदेश पर सीएमएचओ ने इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। खाद्य पदार्थों का व्यापार करने वाले कारोबारियों की सुविधा के मद्देनजर उनके क्षेत्र में ही हाथों हाथ पंजीकरण अथवा लाइसेंस का कार्य किया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर 4 व्यापारियों ने लाइसेंस बनवाए, 36 व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। झालावाड़ में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर कार्रवाई। झालावाड़ में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मौके पर विशेष अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा ने 6 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान सिल्वर वर्क वाली 12 मिठाइयों के सैंपल लिए गए। सभी सैंपल जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला कोटा भेजे जाएंगे। यह कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान एच गुईटे के निर्देश पर निरामय राजस्थान अभियान के तहत की गई। जोधपुर में अचानक धंसी सड़क। जोधपुर के कूड़ी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 2 में आज दोपहर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच के पास अचानक सड़क धंस गई, जिससे करीब 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इस दौरान वहां से गुजर रहा एक फूड डिलीवरी बॉय अपनी बाइक समेत गड्ढे में जा गिरा। गनीमत रही कि हादसे में डिलीवरी बॉय को गंभीर चोटें नहीं आईं। आसपास के लोगों ने तुरंत मदद कर उसे गड्ढे से बाहर निकाला। घटना के समय वह फूड डिलीवरी के लिए जा रहा था। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव 13 जून को करेंगे द्वारा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव 13 जून को कोटा दौरे पर आएंगे। भूपेंद्र यादव रामगंज मंडी के मोड़क में आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर करेंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में कोटा सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें अभियान को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री के हरियालो राजस्थान अभियान में वृक्षारोपण को लेकर भी रूपरेखा तय की गई। पौधारोपण के साथ साथ बड़ी संख्या में सीड बॉल्स तैयार करने की योजना बनाई गई। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।